हेलो फ्रेंड्स, बीएसएनएल को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को वित्तीय रूप से पुनर्जीवित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को दूरसंचार कंपनियों की स्वामित्व वाली भूमि पार्सल का उपयोग करके धन जुटाने पर विचार कर रही है। धन उगाही के जरिए सरकार की उम्मीद है कि इस कर्ज का बोझ कम होगा और सरकार टेलीकॉम कंपनियों की लिक्विडिटी में सुधार होगा। इस कदम में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई द्वारा पहचानी गई भूमि संपत्तियों को बिक्री या पट्टे पर देना शामिल होगा। निधि जुटाने का लक्ष्य इन भूमि पार्सल को बिक्री या पट्टे पर निर्भर करेगा, जो इस तथ्य को देखते हुए कुछ प्रतिक्रियात्मक देरी या चुनौतियों का सामना कर सकते हैं कि भूमि राज्य सूची का विषय है। केंद्र को राज्य सरकार से मुद्रीकरण योजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत होना होगा, जिसके लिए इस पहचाने गए भूमि पार्सल को एक ही पृष्ठ पर लाना होगा। एक आधिकारिक स्रोत का हवाला देते हुए मनी कंट्रोल ने यहां तक बताया कि बीएसएनएल के पास 2 या 3 भूमि पार्सल विचाराधीन हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों की कुल भूमि का मूल्य लगभग 1000 करोड़ रुपए है, जिसे इस साल मुद्रीकृत किए जाने की संभावना है। अधिकारी ने यहां तक कहा है कि भूमि एक आसान विषय नहीं है, यह राज्य का विषय है। सभी दस्तावेज सब कुछ सही जगह पर होना चाहिए। यह धन उगाही सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है ताकि वित्तीय रूप से संकटग्रस्त सरकारी कंपनियों को पुनर्जीवित किया जा सके, जो परिचालन लागत में वृद्धि, घटते उपयोगकर्ताओं आधार, बढ़ते कर्ज को प्रेरित है। एमटीएल ने कथित तौर पर 7 सार्वजनिक क्षेत्रों से बैंकों से 8346 करोड़ रुपए का ऋण पर चूक की। 31 मार्च 2025 तक इसकी कुल देनदारी 33,000 करोड़ रुपए थी। दूसरी ओर पिछले साल नवंबर तक बीएसएनएल का कर्ज लगभग 23,297 करोड़ रुपए था। इसके अलावा कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन 16 मई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं, ताकि ऋण पर चूक के कारण एमटीएनएल के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई को रोका जा सके। जैसा कि मनी कंट्रोल ने पहले ही बता दिया है कि बैठक में सचिव एमटीएनएल के खातों को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित होने से रोकने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? कर्मचारी हों या बीएसएनएल पेंशनर्स हों या फिर किसी भी अन्य जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दर्ज करें। सब्सक्राइब करें अगली जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवश्य करें।